हेलो प्यारे स्टूडेंट, क्या आप सभी भी 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम जो है सो क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लाए हैं। यदि आप सभी का भी सपना है 450 प्लस नंबर लाने का, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। बोल रहा है कि इस मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि मानव को जो ये आँख है, ठीक है ना, ये जो आँख है, ये बोल रहा है कि इस पर जो है सो किस भाग पर जो है सो किसी वस्तु का जैसे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, क्या आप सभी को याद रखना है, ये बनता है रेटिना या दृष्टि पटल पर ही बनता है। मतलब किसी वस्तु का जो है सो प्रतिबिंब बनता है मानव के आँख में, तो वो रेटिना या दृष्टि पटल पर ही बनता है। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सो डी जो है सो सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है सो सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि इस तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारे जो आप आकाश में देखते होइएगा ऐसे ऐसे टिमटिमाते रहते हैं, ठीक है ना, मान के चलिए ये आकाश है, ठीक है, वो जो तारा टिमटिमाते रहता है वो बोल रहा है जो किस सिद्धांत पर आधारित है। तकर बाद जाके जैसे वो तारा टिमटिमाते हैं, आखिर उसमें कोई सिद्धांत होगा जिसके कारण वह तारा टिमटिमाते हैं। तो उसमें जो है ना सो अपवर्तन होता है। क्या उसमें जो है सो अपवर्तन होता है, जिसके कारण जो है सो वो क्या होता है, टिमटिमाते जो है सो तारा जो आकाश में हम लोग देखते हैं तो नज़र आते हैं। ठीक है ना, टिमटिमाते नज़र आते हैं। तो इसका जो है सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, अपवर्तन के नियम। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, अपवर्तन के नियम हो जाएगा। ठीक है ना, आप सभी इसका याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस मान के चलिए ये आपका नेत्र लेंस है, ठीक है ना, ये मान के चलिए आपका नेत्र लेंस है, ठीक है ना, इसका फोकस दूरी अधिक हो गया। मान के चलिए इसमें जो है सो फोकस दूरी था वो जो है सो काफ़ी हाई हो गया, मतलब इसका जो है सो फोकस दूरी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो उसके कारण जो है सो कौन सा दृष्टि दोष आँख में होता है। ठीक है, तो आप सभी को दोस्तों याद रखने की ज़रूरत है, उसमें जो है सो दूरदृष्टि होता है। क्या मतलब फोकस दूरी अगर बढ़ जाए तो उसमें जो है सो दूरदृष्टि होता है। ठीक है ना, उसमें दूरदृष्टि जो है सो उसमें हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सो सही हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष इसमें जो है सो हो जाता है। किसमें, अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए, फोकस दूरी जैसे ही बढ़ेगा तो दूरदृष्टि दोष आँख में हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा तरीका से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस नेत्र में किसी वस्तु का बनना प्रतिबिंब होता है। मतलब नेत्र है, मान के चलिए ये आँख है, ठीक है, ये आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सेम बन जाए। क्या सेम बन जाए, ठीक है ना, आप किसी चीज़ को देख रहे हैं और वही जो है सो आपके जो है सो ये आँख में जो है सो ऐसे जो ये आँख है मान के लिए, ठीक है, और इस आँख में जो है सो आपको जो बन जाए तो क्या होगा, आप सही बताइए क्या होगा। तो वह जैसे ही आँख में आपके आँख में सेम जो है सो आप किसी वस्तु को देख रहे हैं वो आपके आँख में सेम बन गया तो वह वास्तविक होगा। मतलब आप जैसे देख रहे हैं वैसा ही होगा उसमें, लेकिन उल्टा होगा, मतलब ठीक है, तथा छोटा होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और तथा छोटा होगा। ठीक है ना, मतलब नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है सो वह क्या होता है, वह होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा छोटा होता है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। मतलब आप सभी को बहुत अच्छा तरीका से क्लियर होते जा रहा होगा। ठीक है ना, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। बोल रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में होता है। ठीक है ना, क्या मान के चलिए कोई जो है सो वो निकट की वस्तु को मतलब स्पष्ट नहीं देख सकता है, जो नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, मान के चलिए ये आँख है, क्या है, ये जो है सो आँख है, ठीक है, और इसमें हो गया कौन चीज़, निकट
मतलब जो है सो निकट की वस्तु को ये नहीं देखता है। यहाँ पे जो है सो कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, ये जो है यहाँ का वस्तु का जैसे हुआ है, मान चलिए ये वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ के वस्तु को ये नहीं देखता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम दूर पर यहाँ पर रख दिए तो इस वस्तु को जैसे ये देखता है, ठीक है। तो इसमें जो होगा वो हो जाएगा आप सभी को दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। क्या इसमें, यानी कि निकट के तो वस्तु को देख ही नहीं रहा है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो है सो दूरदृष्टि हो जाएगा। ये भी एक वस्तु है, ठीक है, तो इस दूर के वस्तु को देखता है, तो इसमें दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। तो इसके कारण इसका जैसे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। यानी कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है, मतलब निकट में रखा हुआ है और उसको नहीं देख पाता है, ठीक है, तो उस मतलब उस नेत्र में होता है तो दूरदृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है ना। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़े चूँकि ये क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 6 क्या करा, बोला कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से को गुजरती है तब जो रंग, जिसको हम मतलब वर्ण बोल सकते हैं, सबसे अधिक विचलित होता है वो है, मतलब कोई मान के चलिए ये जो है सो प्रिज्म है, ठीक है ना, मान के चलिए ये प्रिज्म है, ठीक है, और इस प्रिज्म से होकर मतलब जब हम प्रकाश को भेजेंगे तो ये टकराने के बाद जो है ऐसे ऐसे करके कितना रंग में, मतलब 7 रंग में बढ़ता है, ठीक है ना। तो वो बढ़ने के बाद सबसे अधिक विचलन जो होता है वो क्या होता है, आप सभी को याद होना चाहिए, वो जो है सो बैगनी होता है। क्या होता है वो, सबसे अगर अधिक बोल रहा है तो वो जो है बैगनी होता है। कौन होता है, वह बैगनी होता है, सबसे अधिक विचलन होता है, ठीक है ना। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सो सी हो जाएगा, बैगनी जो है सबसे अधिक विचलन होता है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अब देखिए, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। बोल रहा है कि अपने लेंस फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख को कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं बताइए। तो उसको हम समंजक क्षमता कहते हैं। क्या, उसको हम समंजक क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सो सही हो जाएगा, समंजक क्षमता। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए अब अगला प्रश्न क्या करा है। अगला प्रश्न है कि जरा दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। मतलब कोई जैसे व्यक्ति जरा दृष्टि दोष से जैसे पीड़ित है, ठीक है, तो उसमें जो है सो कौन सा लेंस दिया जाए ताकि उसका जैसे जरा दृष्टि दोष जो है सो खत्म हो जाएगा, समझ गए ना। तो जरा दृष्टि दोष हो रहा है तो इसमें जो है सो बाइफोकल लगता है। क्या, एक बाइफोकल नामक जो है सो लेंस आता है, इस लेंस का जो है सो जरा दृष्टि दोष में जो है सो उपयोग होता है, ठीक है ना। तो इसी कारण इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सो सही हो जाएगा। कौन, बाइफोकल लेंस, ठीक है ना। क्लियर है, आप सभी को याद कर लेना है बहुत ही अच्छा तरीका से। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, बोल रहा है कि इस एक स्वास्थ्य मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। मतलब किसी वस्तु का किसी मनुष्य का आँख मतलब उसका ठीक ठाक है, मतलब स्वस्थ है उस व्यक्ति का आँख, ठीक है, तो उसका जो है सो निकट, यानी कि निकट मतलब नज़दीक कितना सेंटीमीटर तक देख सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी जो है सो वहाँ कितना सेंटीमीटर तक देख सकता है, ठीक है ना। अगर किसी मनुष्य के अगर आँख पूरा अच्छा तरीका से ठीक ठाक है, ठीक है, तो निकट जो है सो वह 25 सेंटीमीटर तक देखेगा। कहाँ, निकट में 25 सेंटीमीटर तक। और अगर वहीं अगर हम दूर की बात करें तो वह दूर में जो है सो वह अनंत तक देख सकता है। कहाँ, वह अनंत तक देख सकता है, ठीक है ना। तो आप सभी को क्लियर हुआ। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य आँख है मतलब बिल्कुल ठीक ठाक है तो वो निकट जो है सो 25 सेंटीमीटर ले जाएगा, मतलब 25 सेंटीमीटर तक देखेगा, और जैसे ही दूर की बात करे तो वो अनंत तक देखेगी, ठीक है ना। तो आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। मतलब एक स्वास्थ्य मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कितने होते हैं, तो 25 सेंटीमीटर तथा अनंत। 25 सेंटीमीटर नज़दीक के लिए और अनंत जो है वो दूर बिंदु के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं चूँकि क्वेश्चन बड़ा है जिसके कारण हमको छोटा करना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या रहा है कि विभिन्न दूरियों पर
की वस्तुओं की प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की दूरी परिवर्तित होता है। देखिए हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होता है। तो इसका जो है सो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी को, देखिए बोल रहा है कि जैसे आँख की दूरी को फोकस करता है तो यहाँ पे हो जाएगा सिलियरी पेशियों द्वारा। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक है ना, चलिए बढ़े आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। मान के चलिए ये हम फिर से आप समझा रहे हैं, ये है आँख, क्या है, ये है आँख, ठीक है। वो कहाँ देख रहा है, जो दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। देखिए यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है और एक वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये है वस्तु, ठीक है, और ये भी है वस्तु, ठीक है। तो ये नज़दीक में है और ये दूरी में है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, दूर की मतलब ये नज़दीक का वस्तु का है ना, ये आसानी से देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु के देखने की बात करें तो वो दूर की वस्तु को देख ही नहीं पाता है, ठीक है ना। क्या, वो नज़दीक की वस्तु को तो देख लेता है, ठीक है, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, ठीक है ना। तो जिस वस्तु को वो देखता है ना वही उसमें जो है सो दृष्टि दोष हो जाएगा। वो कौन वस्तु को देखता है, दूर की वस्तु को नहीं देखता है, यानी कि वो निकट की वस्तु को देखता है, तो इसमें निकट दृष्टि दोष है, सीधा सिंपल, इसमें निकट दृष्टि दोष है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम यहाँ पे 12 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। अब इसमें जवाब दीजिए। बोल रहा है किस, बताइए, आप सभी आंसर भी बताते जाइए। बोल रहा है कि किस दृष्टि दोष में जो है सो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। मान के चलिए ये आँख है ना, ये इसमें यहाँ पर अगर रेटिना है ना, ये मान के चलिए ये पूरा रेटिना है, ठीक है। तो इसके आगे जो है सो मतलब जो है सो बनता है कौन सा दृष्टि दोष में, ठीक है। तो आप सभी जवाब दीजिए कौन सा दृष्टि दोष में जैसे रेटिना के आगे बनता है। तो जब निकट दृष्टि दोष होगा, कब, जब निकट दृष्टि दोष होगा ना तब ये समस्या आएगा, ठीक है ना, मतलब रेटिना के आगे बनेगा, तो निकट दृष्टि दोष आएगा तब। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है सो सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि नेत्र की समंजक क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। जैसे ही नेत्र की समंजक क्षमता अगर कम हो जाएगा, मतलब जितना उसका क्षमता रहना चाहिए अगर उतना अगर उसका क्षमता अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। कौन सी हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक है ना। मान के लिए है और इसमें समंजक क्षमता कम हो गया, ठीक है ना, जितना होना चाहिए। जरा दृष्टि दोष ज़्यादा जो है सो बूढ़ा लोग में देखने को मिलता है। किसमें ज़्यादा जो है सो बूढ़ा लोग में देखने को मिलता है। जैसे वो बूढ़ होते जाएगा तो उसका मतलब निकट और दूर दोनों खत्म होते जाएगा, ना ही वो दूर के देख पाएगा और ना ही वो निकट के देख पाएगा। तो ये जरा दृष्टि दोष ज़्यादा जो है सो बूढ़े आदमी में होता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए अब बोल रहा है कि इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है जो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता होगा या होता है। मतलब चंद्रमा पर कोई व्यक्ति अगर खा रहा है, ठीक है ना, मतलब कोई व्यक्ति ऐसे चंद्रमा है उस पर जो है आराम से खा रहा है, ठीक है, तो उसका जो आकाश कैसा लगता होगा, आकाश जो है सो वहाँ पे कैसा लगता होगा। यहाँ पर कोई खा रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है सो आकाश जो है सो कैसा लगता होगा, कोई व्यक्ति का आकाश कैसा लगता होगा, उसको कैसा प्रतीत होता होगा, ठीक है ना। तो उसको जैसे बिल्कुल मतलब धुंधला सा और काला सा दिखाई देता होगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष को आकाश प्रतीत कैसा होगा, बिल्कुल काला। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल काला उसको प्रतीत दिखाई देता होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ही श्वेत मतलब क्या होता है, 7, बस 7 रंगों से मिल के बना हुआ है श्वेत रंग। क्या इधर से एक रंग भेजता है, इधर जाके जैसे 7 रंग में जैसे क्या हो जाता है, वह विचलन हो जाता है, ठीक है। तो सीधा सी वेरी सिंपल है क्वेश्चन। तो ये जो है 7 रंग से मिलकर बना हुआ, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है सो सही हो जाएगा, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चन था और 15 क्वेश्चन को जो है हम लोग क्या किया,
हल किए, ठीक है ना। और बहुत ही बारीकी से हम लोग 15 क्वेश्चन को हल करने का प्रयास किया और हल भी किए, ठीक है ना। तो आप सभी का ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मतलब अच्छा लगा कि नहीं। और आप सभी को कौन मतलब सब्जेक्ट पर जो है सो ज़्यादा आप सभी को जल्दी वीडियो चाहिए, ठीक है, तो वो आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। उसके लिए हमारा सारा प्रयास रहेगा जो आप सभी के लिए वीडियो अपलोड मतलब होना ही है, चाहे जो भी हो, ठीक है ना। और अपने दोस्त में भी और अपने मित्र में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ये सब कर लीजिएगा। ये सब कहने मतलब नहीं छोड़िए, जो कहेंगे उसके बाद कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप सभी जैसे खुद कर लीजिएगा और आप सभी भी खुद समझदार है जो कर लेंगे, ताकि जो है सो करने के बाद जो है सो मेरा जो है सो ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा तरीका से क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब कहने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप सभी ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी अगले क्लास में, तो तब तक के लिए ओके बाय। मस्त से पढ़ाई कीजिए और मस्ती से रहिए, ठीक है ना। अब बेहतरीन तरीका से पढ़ाई कीजिए।